हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज़ है 25 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, इस प्लॉट की लंबाई है 31 फीट, यानी कि 25 फीट चौड़ाई एवं 31 फीट लंबाई का हमारे पास एक प्लॉट है, जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। यानी कि 31 फीट चौड़ाई एवं 25 फीट लंबाई, यानी कि हम बोल सकते हैं वर्ग स्क्वायर फीट में कितना है, ये 775 स्क्वायर फीट के बारे में। अब अगर हम बात करें वर्ग गज के बारे में, वर्ग गज में कितना है ये, देखो वर्ग गज में है ये हमारा 86 वर्ग गज का, 86 वर्ग गज का है। ये लो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, बात करते हैं डिटेलिंग से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे वॉल लिया है, यहाँ पे हमने वॉल ली है जो 9 इंच की है। देखो सीधी सी बात है, ये डबल पर्दे की दीवार है, 9 इंच की जो डबल पर्दे की दीवार है। देखो अगर हम घर बना रहे हैं, घर में हम कॉलम दे रहे हैं, बीम दे रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है कि वहाँ पे हम 5 इंच की यानी कि सिंगल पर्दे की दीवार दें। देखो अगर हमें यहाँ पे सिंगल पर्दे की दीवार देंगे तो हमें कॉस्टली खर्चा भी कम आएगा और हमारा स्पेस भी बचेगा। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप 5 इंच की दीवार लो, नहीं रहेगी कमज़ोर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। 5 इंच की दीवार काफ़ी होती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा प्लानिंग से बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग के बारे में, बात करते हैं इसको कैसे डिवाइड किया है हमने। देखो हमने प्लान में किया है, यहाँ पे किचन किया है, किचन है, ये हमारा बेडरूम है, ये वास्तु के अकॉर्डिंग है, बेडरूम फर्स्ट हो गया। ये हमारा टॉयलेट हो गया, टॉयलेट है जो हमारा कॉमन है। ये हमारा बेडरूम सेकंड हो गया। ये हमारा स्टेयर होगा, स्टेयर केस बोल सकते हैं हम, यानी कि इसको नीचे की जगह को यूज किया है, स्टेयर केस हो गया। यहाँ पे सोफे वगैरह भी डाल सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग भी कर सकते हैं। ये हमारा लिविंग एरिया हो गया, लिविंग हॉल। अब हम बात करते हैं इसकी साइज के बारे में, बात करते हैं जिस भी साइज में हमने डिवाइड किया है, जो भी साइज लिया है जिसके बारे में बात करते हैं। देखो हमने किचन की साइज रखी है 10 फीट 9 इंच चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, 9 फीट लंबाई है। देखो किचन है, किचन हमने एल शेप में लिया है। यहाँ पे किचन हम ऐसे बनाएंगे, इसमें हम इसको यू शेप में भी ले सकते हैं, परंतु यू शेप के लिए हमें यू शेप में भी ले सकते हैं। ये हमारी किचन, यहाँ पे फ्रिज वगैरह रख देंगे हम, फ्रिज वगैरह रख दिया, क्रोकरी यूनिट बना दी, वीकर बास्केट यूनिट बना दी। ये हमारा इस टाइप से किचन हो जाएगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। बेडरूम है, बेडरूम की साइज हमने क्या लिया है। देखो बेडरूम है, बेडरूम की साइज लिया है 12 फीट चौड़ाई है। एवं लंबाई के बारे में बात करते हैं, 10 फीट लंबाई है। जो टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज लिया है 4.5 फीट चौड़ाई लिया है। लंबाई के बारे में बात करें, 6 फीट लंबाई ली है, काफ़ी स्पेस से टॉयलेट है। जो बेडरूम है, बेडरूम सेकंड है, जिसकी साइज वही है 12 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, 10 फीट लंबाई है। जो लिविंग हॉल है, जिसकी साइज हमने ली है 18.5 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई ली है 9 फीट। स्टेयर केस है, जिसकी साइज हमने यहाँ पे, जो ओपन स्पेस है, जिसकी साइज लिया है 10 फीट 9 इंच चौड़ाई ली है और एवं 10 फीट लंबाई ली है। देखो आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर आपके नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से समझा दूंगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मेरे को समझना है। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल एडवा प्रूफ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप प्लान बनवाना चाहते हो, नक्शा बनवाना चाहते हो, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 8000768015, यानी कि 8000768015। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप कॉल करके चाहो ना जैसा नक्शा बनवा सकते हो, एक बेहतरीन से बेहतरीन नक्शा बनवा सकते हो। देखो मेरे पास नक्शे में 2D भी बना सकता हूँ, 3D भी बना सकता हूँ। जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट चाहिए, यानी कि लाइट वगैरह कहाँ पे चाहिए, वो भी दे सकता हूँ। प्लम्बिंग पॉइंट होते हैं जो लेट बाथ किचन वगैरह, इनके इलेक्ट्रॉनिक यानी प्लम्बिंग पॉइंट का मतलब पानी का जो नल होते हैं, जिसकी फिटिंग का भी दे सकता हूँ। आपको 2D दूंगा, 3D दूंगा, एलिवेशन दूंगा, यानी कि साइड से आप कैसी डिजाइन चाहते हो, सामने से कैसी डिजाइन चाहते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गेट की साइज के बारे में बात करते हैं। देखो ये गेट हो गया,
ये किचन का गेट हो गया, ये टॉयलेट का गेट हो गया, ये हमारा बेडरूम सेकंड का गेट हो गया, ये हमारा मेन गेट है। मेन गेट वास्तु के अकॉर्डिंग हम डबल डोर में रखते हैं। और डबल डोर में हम गेट किस किस के रखते हैं, देखो वास्तु के अकॉर्डिंग हम डबल डोर मेन गेट का रखते हैं, किचन का रखते हैं और पूजा रूम का रखते हैं। और इनकी साइज क्या रखते हैं, साइज के बारे में बात करते हैं। देखो मेन गेट है, सबसे बड़ा गेट होता है जिसकी साइज होती है 4 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है, 4 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट, 2 गेट है मेन। अब हम बात करते हैं जो बेडरूम है, बेडरूम सेकंड का गेट की साइज क्या है, 3 फीट चौड़ाई है एवं 7 फीट हाइट है। टॉयलेट की गेट की साइज है 2.5 फीट चौड़ाई है एवं 6 फीट हाइट है। बेडरूम फर्स्ट जिसकी भी गेट की साइज वही है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है। किचन की गेट की साइज 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है। यानी कि 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट के जो गेट होते हैं जो हमारे बेडरूम, लिविंग एरिया, किचन, गेस्ट रूम इनमें लेते हैं। बाकी टॉयलेट वगैरह, स्टोर रूम, पूजा रूम इनमें 2.5 फीट के गेट लेते हैं। और मेन गेट है जो 4 फीट का लिया है। अब हम इसके बारे में विंडो वेंटिलेशन की साइज के बारे में बात करते हैं। देखो वो किचन की खिड़की है जिसकी साइज हमने लिया है 3 फीट चौड़ाई लिया है एवं 4 फीट लंबाई लिया है। जो बेडरूम है, बेडरूम फर्स्ट है जिसकी खिड़की की साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। टॉयलेट का वेंटिलेशन है रोशनदान है जिसकी साइज है 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई है। बेडरूम सेकंड है जिसकी खिड़की है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। स्टेयर की 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। बात करते हैं हॉल की विंडो के बारे में। हॉल की विंडो हमारी है 5 फीट चौड़ाई है एवं 4 फीट हाइट है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, नीचे रेड बटन है जिसको दबा दीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्टेयरकेस के बारे में। जो सीढ़ियाँ हैं, जो सीढ़ियाँ हम कैसे लेते हैं, देखो हम सीढ़ी लेते हैं, यहाँ पे हमने एक सीढ़ी की हाइट रखी है 7 इंच रखी है। अगर हम बात करें डेप्थ के बारे में, जो पैर रखने की जगह होती है जो लिया है 10 इंच। सीढ़ी की चौड़ाई है जो 3 फीट है, ये सीढ़ी की चौड़ाई हो गई। बात करते हैं टोटल सीढ़ी है 17 लिया है। अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी छाड़ते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। यानी 10 फीट हमारी दीवार की हाइट है, 6 इंच हमारी लेंटर की छत की हाइट है, यानी कि सीलिंग की हाइट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉलम लेते हैं। यहाँ पे कॉलम कहाँ कहाँ पे लेंगे, देखो कॉलम लेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यानी कॉलम एक दूसरे के सामने आने चाहिए। जैसे कि देखना, देखो कॉलम सामने, एक दूसरे के सामने, ये कॉलम हो गए। कॉलम एक दूसरे के सामने होने चाहिए और फिनिशिंग से होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉलम की साइज़ क्या लिया हमने। देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बनाते हैं तो उसमें कॉलम की साइज लेते हैं 1 फीट लंबाई लेते हैं, 1 फीट चौड़ाई लेते हैं, जिसमें देते हैं हम 16 mm का सरिया देते हैं। एक कॉलम में देंगे 4 या 6 सरिये देंगे। एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे, 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3-4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज क्या देंगे, 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई देंगे। यानी कि 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई भी दे सकते हैं, 1.5 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई भी दे सकते हैं, जिसमें देंगे 20 व 25 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 से 8 फीट ही देंगे। एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे, 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं जो वास्तु के अकॉर्डिंग, वास्तु क्या होता है। वास्तु के अकॉर्डिंग ये प्लान बना हुआ है पूरा। वास्तु के अकॉर्डिंग जो घर में शुभ अशुभ होता है, जो चीज़ें कंप्लीट शुभ हो जाती है। यहाँ तक के बाय।